कल या पिछले उस पर लेक्चर में पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 तक करा दिया था। आज चौथे क्वेश्चन पर चर्चा होगी। क्वेश्चन 4, इसमें हमको मेनली ग्राफ बनाने, ग्राफ भी जब बनाने जब इसके जो इक्वेशन के पेयर हैं ये कंसिस्टेंट हो, तो इसमें पहला है x + y = 5, 2x + 2y = 10। ये दो इक्वेशन है, इनसे हमको पहले ये तय करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, उसके बाद फिर ग्राफ बनाना है इसका। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कोफिशिएंट है नहीं तो बना आएगा, यहाँ 2, यहाँ पे 1, नीचे 2, 5.10 सभी 1/2 आ जाएंगे। तो इसका अर्थ है ये कंसिस्टेंट होगा और तीनों चीज़ें बराबर आ रही हैं, तो इसका जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट लाइन निकलेगा। कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ आएगा, तो उसी हिसाब से माइंड प्रिपेयर हो जाएगा। करिए आगे। तरीका वही है, पहले इक्वेशन को देखिए, इसमें x का मान या तो y के टर्म में लीजिए या y का मान x के टर्म में लीजिए, और फिर इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। x का मान अपनी तरफ से सोच लीजिए और y का मान निकाल लीजिए। x का मान अपनी तरफ से आपने 0 सोचा तो ये 0 हो जाएगा। 5 - 0 5, ओरली कर सकते हैं, ओरली ना हो पा रहा हो तो y कैलकुलेट करिए। यदि 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 5 - 2 3 आ जाएगा। ये एक इक्वेशन का काम हो गया। सेकंड इक्वेशन में ये 2y = 10 - 2x, ये 2 भी इसके नीचे जाएगा। यहाँ से कोइंसिडेंट लाइन है, सब वैल्यू एक ही लाइन पे आएंगी, इसलिए दो ही वैल्यू निकाल रहे हूँ। 0 1 2 तो यहाँ ले चुके हैं। 3 दूनी 6, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3, 2, 6 कम हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 में 2 का डिवाइड, 4 लेंगे तो 8, 2 1 कम 2। इस प्रकार से ये इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन सेकंड की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू से ग्राफ खींचना है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, इसलिए माइनस की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। कार्टेशियन प्लेन पे x x डैश y y डैश
डैश की साइड माइनस की होती है, बिना डैश की साइड पॉजिटिव होती है। इसमें सब पॉजिटिव वैल्यू आती हैं। इधर x नेगेटिव आता है, y पॉजिटिव, इधर x y दोनों नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव y नेगेटिव। पॉइंट के लिए स्केल 5 से ऊपर वैल्यू नहीं है। 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। ग्राफ पे बनाएंगे तो एक गहरे खाने से दूसरा गहरा खाना, बड़ा खाना, 0.5 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर दूर लगाए हुए निशान है। यदि आप कॉपी पर स्केल से बनाते हैं यदि ग्राफ में बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ग्राफ में अपने आप ही बिना स्केल से नापे काम चल जाएगा। हम ओरिजिन पे खड़े होकर के हिसाब लगाते हैं। जैसे 0.5 है, इसका मतलब ओरिजिन पे ही रहना है, बाई के लिए ऊपर पॉजिटिव की साइड बढ़ना है। तो हमारा ये वाला पॉइंट 0.5 हो जाएगा। दूसरा है 1.4, एक्स लाइन पे 1, फिर वाई लाइन पे 4 स्टेप आगे 2 3, एक्स लाइन पर 1 2 ओरिजिन से, वाई लाइन पे 1 2 3, और उधर से 3 2, ये है 2 3 3 2। पॉइंट भी लिखने चाहिए। 4 1, ये सभी पॉइंट यदि आपकी डिस्टेंस इक्वल है, इनमें फ़र्क नहीं है, तो एक सिंगल लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। ये सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में पड़ेंगे। यदि स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट नहीं पड़ रहे तो आपका कैलकुलेशन गलत है, उसको ठीक करना चाहिए। ये सारे स्ट्रेट लाइन में पड़ रहे हैं। अब आंसर, यदि पॉइंट इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्ट पॉइंट ही आंसर हो जाता है। यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, कॉन्सिडेंट लाइन है, तो आपके मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे इसके। इसका आंसर मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। पेयर देखना, पेयर से हिसाब लगाना, कैसा ग्राफ आएगा। कॉन्सिडेंट इनकॉन्सिडेंट देखना, तो कंसिस्टेंट आएगा ये इसके हिसाब से, और कॉन्सिडेंट लाइन भी आएगी। कंसिस्टेंट का अर्थ है जिसकी सॉल्यूशन निकले, कॉन्सिडेंट का मतलब है लाइन के ऊपर लाइन। दो बात आएंगी, उसी हिसाब से माइंड प्रिपेयर करके इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालिए, 2 से निकालिए और कार्टेशियन प्लेन पर ले जाइए। स्केल भी तय करिए, इनके पॉइंट भी लिखिए, एक्सिस पर भी डालिए, खाली लाइनों को तीरबंद भी करिए। इतना काम इसमें ध्यान करना पड़ता है। और आगे देखिए, एक ग्राफ का क्वेश्चन आना श्योर होता है एनुअल पेपर में, हाफ ईयरली पेपर में, प्री एनुअल पेपर में।
सीखना इसको आवश्यक है, क्योंकि जो चीज़ आवश्यक है वो सीखनी चाहिए। जनरल जो बच्चे पास होने के लिए भी पढ़ते हैं उनके लिए कोई कठिनाई भी नहीं है और आराम से उसको सीख सकते हैं। आगे थर्ड वाला बता रहा हूँ मैं। सेकंड अपने आप आपको देखना है। थर्ड वाले में दो इक्वेशन है, 2x + y - 6। इसमें आपको 6 को राइट हैंड कर लेना चाहिए। सेकंड इक्वेशन में 4x - 2y और -4। ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन में ये हमने चेंज कर दिया 6 को इधर। सेकंड में आप देख रहे हैं 2 का डिवाइड भी हो जाएगा और 4 भी राइट की तरफ जाना है। तो 2 का डिवाइड करने पर ये 2x हो गया, ये -y और ये 4 राइट पे जाके 2 का डिवाइड भी हो गया। 2 का डिवाइड यहाँ हुआ 2x, यहाँ हुआ -y, यहाँ हुआ 2। अब जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी उसी हिसाब से इसकी वैल्यू निकलेंगी। यहाँ से आप देख रहे हैं y इक्वेशन फर्स्ट से y को लेफ्ट में रखेंगे। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, लेफ्ट में जो हमें रखना होता है वो रखिए जो जिसका मल्टीपल कम हो, कोफिशिएंट कम हो, तो उससे वैल्यू आसान निकल जाती है। यहाँ पे 2x उधर चला गया, 0 से 6 आ रहा है। यदि इसको बन लें तो 2 कम होके 4 आ जाएगा। यदि आप कैलकुलेट इसको नहीं कर पाते तो अलग से रफ में करके देख लेना चाहिए। और 3 लेते हैं या 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। इसको टैली भी कर लेना चाहिए। जो वैल्यू निकाली है इसको फर्दर पुट करने पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ ये 0, तो ये 6 = 6, 1 2 2 और 4 6, 2 दूनी 4 और 2 6। तो ये वैल्यू टैली हो गई, ये गलती पकड़ में आ जाएगी यहीं से। और यदि ग्राफ पे चले गए तो ग्राफ पे यदि लाइन सीधी नहीं आई तो वहाँ भी गलती पकड़ में आएगी। उसके बाद भाई इक्वेशन सेकंड में ये है सेकंड इक्वेशन। तो y को उधर ले जाइए, इस 2 को इधर ले आइए, तो 2x - 2 = y। वैल्यू निकाल दो। तीन वैल्यू निकालेंगे। वैसे तो 2 से ही ग्राफ बन जाता है, 3 इसलिए निकालेंगे क्योंकि यदि कोई इसमें मिस्टेक होगी तो वो भी सामने आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी उसकी। तो हमने x की जगह पे 0 माना तो ये 0.0 हो जाएगा, ये -2। और x की जगह पे 2 माना तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गई 2। और यदि इसे 3 माना
तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4। इनको भी टैली कर लो यहाँ रख के। ये 0 -2 माइनस की टक्कर से +2 आ गया। 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2। सभी वैल्यू पॉजिटिव है, इसको छोड़ करके y की वैल्यू में एक तरफ। तो y की साइड में इसको कार्टेशियन प्लेन खींचते समय नेगेटिव की साइड कम जाना है, पॉजिटिव की ओर ही ज़्यादा जाना है। x x डैश y डैश स्केल 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या हो जाती हैं तो ये स्केल चेंज हो जाएगा। तो एक 2 3 एक्स लाइन पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, 5 तक ले रहा। नेगेटिव की ओर है नहीं कुछ भी, लेकिन 2 फिर भी ले रहा है। बाई में मैक्सिमम 6 है, माइनस की ओर 2 है। ये स्केल जो माना है उसके हिसाब से सेट हो गया। ग्राफ पेपर पर ही करेंगे, एक चौड़े खाने में ये पॉइंट लगते चले जाएंगे हल्का पेंसिल से। अब ये पॉइंट लगाइए, आप ओरिजिन पर खड़े हुए हैं। 0,6 कहीं नहीं जाना एक्स के लिए, ये 0,6 का पॉइंट हो गया। 1,4 ये भी आवश्यक है पॉइंट लिखना। एक्स लाइन पर 1, यहाँ पर 1,4 2,2 एक्स लाइन पर 2, वाई लाइन पर 2। यहाँ एक चीज़ और ध्यान में आ रही है कि दोनों टेबल में एक पॉइंट कॉमन है 2,2 वाला। इसका अर्थ है यही हमारा आंसर होगा। जीरो -2 नीचे 2 पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही। 3 4 1 2 3 4 ऊपर, 1 2 3 3 के सामने 4 के सामने। ये जो पहले वाले पॉइंट हैं इनका ये लाइन जाएगी लीनियर, ये लाइन लीनियर होनी चाहिए। लीनियर नहीं आई इन पॉइंटों से तो आप कैलकुलेट गड़बड़ करे हुए हैं। ऐसे ही दूसरी लाइन भी लीनियर होनी चाहिए, ये वाली। ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आए तो इसमें भी कोई गड़बड़ी हो सकती है। और जहाँ एक पॉइंट पर ये काट रहे हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स और वाई दोनों पे 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो कोऑर्डिनेट 2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ग्राफीय विधि से सॉल्व हुआ। इसमें चौथा आप सॉल्व कर लेंगे। 2 मैंने बता दिए, 2 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले भी क्वेश्चन 1 में इसके में और इससे पहली एक्सरसाइज में ग्राफ बता दिए जा चुके हैं। और एक क्वेश्चन आएगा इसमें आगे, उसको भी बताएंगे।
क्वेश्चन 5 बर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसमें का भी नहीं है, आप कौन सी विधि से इसे सॉल्व करेंगे आपके ऊपर है, चाहे कौन सी विधि अपनाओ। तो पेपर में यदि किसी मेथड का ही नाम दिया हो तो मजबूरी है हमारी करना, मेथड का नाम नहीं है तो हम स्वतंत्र हैं, ग्राफ से करें या और किसी मेथड से करें। अब यहाँ पे ये क्योंकि इसे एक्सरसाइज में तो वो बात अलग है कि इसको पढ़ रहे हैं हम, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ये रेक्टेंगल बन गया, इसका आपने लेंथ को x मान लिया, ब्रेड्थ को y मान लिया। हाफ पेरीमीटर जो है उसका फॉर्मूला होता है L+B। फुल पेरीमीटर का 2 का मल्टीप्लाई और हो जाता है, हाफ का मतलब इन दोनों का जोड़, फुल पेरीमीटर का मतलब चारों साइड का जोड़। यहाँ पे 2 साइड के जोड़ से काम चल जाएगा। तो आपकी पहली कंडीशन हो गई x+y = 36। whose length is 4 more than width, इसका मतलब दोनों का अंतर 4। ये पहला इक्वेशन हो गया। ये दूसरा, इन दोनों से x y की वैल्यू हमें निकाल के देनी है। अब आप ये तय करो कि हमें वैल्यू काय से निकाल के देनी है, ग्राफ से या अन्य किसी मेथड से। तो हम यहाँ पे अदर मेथड ही ले रहे हैं। ये अदर मेथड में एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पे ये वाला ले रहे हैं एलिमिनेशन, क्योंकि इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना, किसी का डिवाइड नहीं करना, अपने आप x भी बराबर है y भी बराबर है। तो जोड़ने पे ये y कट जाएगा, ये पेयर को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा x और x 2x, ये मिलके 40, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। और जैसे x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए इसे। तो फर्स्ट में पुट करने से इस वैल्यू को x + y = 36 और x की वैल्यू 20, तो y = यहाँ कम कर दीजिए इसे, तो 16 आ जाएगा। इसमें डिजिट जो है ये इसके यूनिट मीटर में है, तो दोनों ही चीज़ मीटर में आ जाएंगी। अब आंसर
आंसर लेंथ हो गई 20 मीटर, विड्थ हो गई 60 मीटर। टैली भी कर सकते हैं इसको, ये सही हुई या नहीं उसका कहना है। हाफ पेरीमीटर दोनों का जोड़ 36 चाहिए, दोनों का अंतर 4 चाहिए। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। थैंक यू।